गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हर बच्चे का एक ही क्वेश्चन होता है आज की डेट में कि सर कौन सी बुक फॉलो करें हम टू गेट बेस्ट रैंक। हमेशा याद रखिए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो टीचर के नोट्स फॉलो करिए आप। अगर आपने टीचर को चूज़ किया है यानी कि आपने दुनिया के बेस्ट टीचर को आपने चूज़ किया है और उसके नोट्स फॉलो करें, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स के नाम जानते हैं, उन बुक्स में बहुत सी गलतियां हैं। एक्चुअली बहुत पुराने टाइम में क्या होता था, अगर आप आईआईटी की बात करें तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स होते थे। आप मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में एम्स का एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता था। तो कोई आपका सीनियर बोलेगा कि आप हिमांशु पांडे कर लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एमएस चौहान कर लीजिए, आप इस तरह की बातें करेंगे वो लोग, क्योंकि उस समय एम्स का सेपरेट एग्जामिनेशन होता था। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मैं टॉपर्स की बात करूं तो 18 क्वेश्चंस वो छोड़ के आते थे और तब भी उनको बेस्ट रैंक मिलती थी। ऑल इंडिया थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इस तरह की रैंक्स उनको मिलती थी, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ के भी रैंक ला सकते थे, क्योंकि इतना टफ पेपर आता था। लेकिन आज की डेट में एनटीए क्या कहता है कि भैया हमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी। यानी कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तब आपकी बेस्ट रैंक आएगी। अब क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में क्या हर एक चीज़ दी हुई है? सबसे बड़ी बात वो आपका टीचर बताएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हिडन चीज़ें हैं कि एनसीईआरटी ने लिख दी है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल आप एल्डिहाइड कीटोन में जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन में जो हेमी एसिटल फॉर्म किया है एल्डिहाइड के साथ, तो उसने आराम से बना दिया है ए साइक्लिक, लेकिन कीटल के साथ वो कहता है कि साइक्लिक हेमी कीटल्स या कीटल्स, साइक्लिक कीटल्स आर मोर स्टेबल देन ए साइक्लिक कीटल्स। अब इसकी थर्मोडाइनमिक्स एनसीईआरटी ने नहीं बताई। अब जो टीचर उसका ज्ञानी है, जो टीचर इंटेलिजेंट है, वो उसकी थर्मोडाइनमिक्स बताएगा। आप कई बार देखते हैं कि ग्लूकोज का इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर, फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर पहले होता है और बाद में वो किसी और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके सुक्रोज बनाता है, माल्टोज बनाता है, इस तरह की चीज़ें बनाता है। तो सबसे पहले वो क्यों इंट्रामोलिकुलर करता है? 5 की 6 की 7 की रिंग बनती है, बन जाने दो, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन को हो जाने दो। सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं इंट्रामोलिकुलर को। क्यों? क्योंकि साइकिल बन रही है, एक मॉलिक्यूल एक ही रहा, डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी बहुत कम आया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 बनेंगे, 2 लाख मिलके 1 लाख बनेंगे, 2 करोड़ मिलके 1 करोड़ बनेंगे, 2 अरब मिलके 1 अरब बनेंगे। तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव आएगा, एंड दैट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में जिसको आपका ब्रिलियंट टीचर आपको समझाएगा। तो आपको बुक्स कोई फॉलो नहीं करनी है, बट हाँ आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय आपका जो ब्रिलियंट टीचर है वो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से देगा, अगर वो ज्ञानी है। क्योंकि हमें कई बार लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ है। कोई कॉन्सेप्ट हमें टफ तब लगता है जब हमें उसकी बेसिक्स पता नहीं होते हैं, और आपका ब्रिलियंट टीचर है तो सबसे पहले वो इसके बेसिक्स डे टू डे लाइफ से आपको समझाएगा। डे टू डे लाइफ से अगर टीचर समझा नहीं पा रहा है कोई चीज़ को, इसका मतलब ज्ञान या तो वो बांटना नहीं चाहता या कम है। तो ऐसे टीचर को छोड़ दें, जल्दी से ऐसी कोचिंग को छोड़ दें आप। टीचर विजुअलाइजेशन प्रॉपर सिखाए, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाए कि आप उसको याद रख सके, कॉन्सेप्ट भूले ना, ऐसे भी तरीके देता है। निमोनिक्स, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा था कि निमोनिक्स, ट्रिक्स, ऐसी चीज़ें आपका टीचर आपको देगा। तो आप ऐसी कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो बहुत अच्छी है, नहीं तो ऐसी कोचिंग को छोड़ दें जहां आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आपको लग रहा है ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट होता ही क्या है, कमज़ोर होता है, मतलब टफ़ होता है, आप उसमें कमज़ोर हो और आपके लिए टफ़ होता है। कोई सोचता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होती, कोई सोचता फिजिकल केमिस्ट्री, कोई कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमें रट्टा मारनी है। कुछ भी ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल है, बस आपका गुरु अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है, इसका मतलब आपका गुरु अच्छा नहीं है। अगर आप मेहनती हैं, ये नहीं कि आप मेहनती नहीं कर रहे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपका गुरु अच्छा नहीं है। गुरु आपका तभी कच्चा हो सकता है जब आप मेहनती हैं और आपको कॉन्सेप्ट कोई टफ लग रहा है, इसका मतलब गुरु अच्छा नहीं है। गुरु को तुरंत चेंज कर दें।
बुक्स के चक्कर में मत पड़ें, गलतियां दी हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कहाँ से करने, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, सिर्फ गुरु की बात नहीं। यस, गुरु ने जो समझाया वो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करें, वो स्टैंडर्ड हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी नॉलेज कैसी चल रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपके गुरु ने अगर अच्छा पढ़ाया होगा तो क्वेश्चन देखते ही आपसे हो जाएंगे, आपको ईजिली करने का मन करेगा। अगर आपको क्वेश्चन रो के कर पा रहे हो और किसी का आंसर सही आ रहा है, किसी का गलत आ रहा है, इसका मतलब आपको गुरु ने अच्छा नहीं पढ़ाया। मैं खुद एक गुरु हूँ, फिर भी ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अपने पढ़ाई के मामले में बड़ा ही ईमानदार और तेज हूँ। एक एक बात को इन डेप्थ नॉलेज के साथ समझाता हूँ और उसके बाद ना भूलने की दवाई भी देता हूँ, कैप्सूल। HSP मैजिकल गुरु का फंडा, रैंक लाए बंदी बंदा, हर चीज़ का लॉक कर देता हूँ। हर चीज़ को, जैसे नट बोल्ट होता है टायर के बाहर लगे होते हैं, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो कभी टायर बाहर निकल जाएगा और एक्सीडेंट का खतरा बने रहेगा। तो क्या आप स्पीड बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। इसका मतलब आपको कार की स्पीड बढ़ानी है तो आपके कार के टायर एकदम फिक्स होनी चाहिए, चीज़ें एग्जैक्टली जहाँ पे फिक्स होनी चाहिए वहाँ पे फिक्स होनी चाहिए, फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाई में अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हर समय फिक्स होने चाहिए, विजुलाइज होने चाहिए, दिखने चाहिए। जिसको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट दिखने लगे वो कभी भी स्पीड बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको कुछ खोने का डर नहीं होता। उसके बेसिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कभी भी कुछ भूलता नहीं है और आगे उस पर चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। कहते हैं ना, मकान की निहास अगर अच्छी बनी हुई है, मतलब बेस बहुत स्ट्रांग है, आप उस पर कितनी भी बिल्डिंग बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, लेकिन अगर बेस कमज़ोर है, आपने उस पर कुछ बढ़ाया तो वो नीचे का बेस खिसक जाएगा, तो ऊपर की कितनी भी अच्छी चीज़ हो वो नीचे धरातल पे आ ही जाएगी। तो बेस मस्ट बी वेरी क्लियर, और वो क्लियर करने का काम आपका सच्चा गुरु करेगा। आपकी अनसुलझी चीज़ें कई इतने आसान तरीके से आपका अच्छा गुरु सुलझा देगा कि आप कहोगे वाह यार, मतलब ये कॉन्सेप्ट टफ नहीं था, मैं पढ़ गलत तरीके से रहा था या पढ़ गलत जगह रहा था। राइट। मैं तो ये कहता हूँ कि केमिस्ट्री अगर किसी की भी वीक है, चाहे फिजिकल या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कोई भी पोर्शन आपका वीक है, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं आ सकता, तो मैं आपको तो क्या, आपके घर में कोई आर्ट साइड से पढ़ा हो उसको समझा दूं। ऐसा गुरु चाहिए कि आप 12th में, आप 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझा दें, मम्मी पापा को समझा दें जो साइंस साइड पढ़े नहीं हो, उसको कहते हैं सच्चा गुरु। यानी कि कॉन्सेप्ट कभी टफ नहीं होता, समझाने वाला गुरु अच्छा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझे कि कौन सी बुक? अब आप कहेंगे सर आप बुक्स बताने वाले थे, बुक्स तो बताई नहीं आपने, तो बस अपनी बात कर दी। यही है, गुरु अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उसके पास 20 से 22 फॉरेन राइटर्स की बुक्स का ज्ञान है और सही चीज़ें वो आपको अपने नोट्स में देगा, गलत चीज़ें नहीं देगा। आप देखिए, विकिपीडिया खोलिए, आपको कई चीज़ें मिलेंगी दुनिया जहाँ की चीज़ें, लेकिन उसमें गलत क्या है सही क्या है वो आपको पता नहीं लगेगा। आप दुनिया में निकल जाइए, एक बीमारी का नाम लीजिए और ज्ञान देने वाले हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन सबका अपना अपना व्यू होगा। हमें नहीं पता लगेगा कौन सही ज्ञान दे रहा है, कौन गलत ज्ञान दे रहा है। तो मामला इस बात का है कि हमारे भेजे में जैसे हमारे मुंह में दवाई जाती है, अगर गलत दवाई ले लोगे तो पता अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। सही होते होते सही की जगह क्या हो जाएंगे आप, और बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे ही ज्ञान जो जा रहा है कानों से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे पूरे जो एग्जामिनेशन को डिक्लेयर करने वाला है, क्लैरिफाई करने वाला है, रैंक को बताने वाला है, उसके लिए हमारा ज्ञान जो है वो सच्चा होना चाहिए। सच्चे गुरु से अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, सहज भाषा में इजी तरीके से हमारे दिमाग में जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि यस हमें ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, और कोई बात अगर ख़राब लगी है तो वो भी लिख के बताएं। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं MSc MTech और 22 साल से पढ़ा के रैंक देने वाला ज़रूर हूँ, लेकिन सबसे पहले आज में मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हर बात को सीखता हूँ जिससे कि सही उस बात को हर किसी को सिखा पाऊँ। तो एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर, इसीलिए नहीं है इस तरह का एटीट्यूड कि मैं कहूँ कि मैं ही ज्ञाता हूँ, बट यस जो जानता हूँ वो सही जानता हूँ, और आपकी फर्स्ट रैंक के लिए बिल्कुल सब कुछ जानता हूँ। नेचर की गोद में, अभी आपने देखा होगा मेरे पीछे
वो देखिए मोर है, और मोर आवाज़ निकालता है तरह तरह की, तो वो उसकी एक्सरसाइज है। और ये एक मोर है, एक उधर मोर है, वो वाला मोर डांस करता है रोज, ये वाला मोर डांस नहीं करता। मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, मोरनी है मतलब मोरनी है, बट इसके पीछे रीज़न क्या आई डोंट नो। वो सर्च करने के लिए मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, और इस सर्च में मुझे नहीं पता इस बात की ज्ञान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे यहाँ आके मेरी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। यहाँ से लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। दैट इज़ मच मोर रिक्वायर्ड। सो ऑल द बेस्ट। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी समझने के लिए आपका गुरु बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा इतना है और वो एक्सप्लोर होगा तो 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, वो आपका सच्चा गुरु ही आपको बता पाएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।